रानी अंबिका बड़ी रानी के पास जाकर बोली, दीदी मंजली दीदी कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। तभी छोटी रानी तुरंत बोल पड़ी, वो तो बगीचे में फूल तोड़ने गई हैं राजकुमार अभिनव के स्वागत के लिए। फिर रानी अंबिका ने पूछा, बड़ी दीदी मैं आपकी क्या मदद करवा दूं? बड़ी रानी मन ही मन सोचने लगी, इसे पूरे राजमहल के लिए लड्डू बनवाने भेजती हूँ। खुद को बड़ी होशियार समझती है। अभी बड़ी रानी ये सब सोच ही रही थी कि तभी रानी अंबिका कह उठी, हाँ बड़ी दीदी हम लड्डू बना देंगे। रानी अंबिका की ये बात सुनकर बड़ी रानी हैरान रह गई और मन ही मन सोचने लगी, मैंने तो अब तक कुछ कहा ही नहीं, फिर इसे कैसे पता चल गया कि मैं क्या सोच रही हूँ? कहीं ये कोई जादूगरनी तो नहीं? अभी बड़ी रानी ने कुछ कहा भी नहीं था कि रानी अंबिका फिर बोल उठी, नहीं दीदी मैं कोई जादूगरनी नहीं हूँ। बड़ी रानी घबरा गई और बोली, आप बगीचे की ओर जाइए और मंजली रानी की मदद कीजिए। तभी छोटी रानी भी रानी अंबिका से बोली, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। फिर दोनों रानियां वहां से बगीचे की ओर चल पड़ी। बीच रास्ते में ही छोटी रानी रानी अंबिका से बोली, मुझे कुछ काम याद आ गया है, तुम जाओ मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ये कहकर छोटी रानी वहां से चली गई और रानी अंबिका अकेले ही बगीचे की ओर बढ़ गई। बगीचे में पहुंचकर रानी अंबिका ने चारों ओर देखा, लेकिन मंजली रानी कहीं दिखाई नहीं दी। थोड़ा और नजर घुमाने पर उन्हें एक दासी दिखाई दी जो फूल तोड़ रही थी। रानी अंबिका उस दासी के पास गई और पूछा, मंजली रानी कहाँ है? दासी ने इधर उधर देखा और बोली, क्या पता, अभी थोड़ी देर पहले तक तो यहीं थी, शायद बावड़ी की तरफ गई होंगी। फिर रानी अंबिका बावड़ी की ओर चली पर वहां भी कोई दिखाई नहीं दिया। वो वापस बगीचे की ओर लौटने लगी कि तभी उन्हें किसी के होने की आहट महसूस हुई। वह उस आहट की दिशा में बढ़ी और बावड़ी के अंदर नीचे की ओर उतरने लगी। नीचे उतरते ही उन्होंने देखा कि वहां बहुत सारे एक जैसे दरवाजे थे। वो जगह धूल से भरी हुई थी, मानो वर्षों से वहां कोई आया ही ना हो। रानी अंबिका और आगे बढ़ने ही वाली थी कि तभी वहां छोटी रानी आ गई और बोली, तुम यहाँ कैसे? रानी अंबिका छोटी रानी को वहां देखकर थोड़ी चौंकी और बोली, मैं तो मंजली दीदी को ढूंढने यहाँ आई थी, लेकिन आप यहाँ? तभी छोटी रानी बोली, मुझे बाहर दासी ने बताया कि तुम बावड़ी की ओर आई हो तो तुम्हें लेने आ गई। चलो राजकुमार अभिनव के आने का समय हो गया है, चलो बाकी की तैयारियां कर लेते हैं। राजमहल में जोर शोर से राजकुमार के स्वागत की तैयारियां चल रही थीं। राजकुमार अभिनव के आगमन के लिए पूरा राजमहल अत्यंत सुंदर ढंग से सजाया जा रहा था। रानी अंबिका बड़ी रानी के साथ लड्डू बनाने में उनकी मदद भी करने लगती हैं। वैसे तो वहाँ कई दासियां होती हैं, पर एक माँ का मन अपने बेटे के लिए क्या क्या करने को नहीं करता। तभी मंजली रानी भी पूजा की थाली हाथ में लेकर वहाँ आती हैं। रानी अंबिका उनसे पूछने लगती हैं, मंजली दीदी आप कहाँ थीं? बने रहें।